अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये फॉर्म डिज़ाइन किया, इसका कुछ फंक्शनैलिटी लिखी है और रन टाइम पे हमने इसके अंदर ये कॉलम्स वगैरह जनरेट किए हैं जो आपके अकाउंट्स के वो लीव नोट देकर आते हैं जो आपने ट्रांजैक्शंस के लिए सेव किए हुए हैं। ठीक है, डेबिट है, आप डेबिट इंटर करते हैं, क्रेडिट इंटर करते हैं, नरेशन इंटर करते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। अब जैसे जैसे आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे उसी तरीके से ये आपको सेव करता जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कॉलम जो है वो हमारा अपडेट किया था लास्ट में हमने, लेकिन वो शायद वहाँ पर भी अपडेट हो गया कैलकुलेट में और ये सीएल नहीं था। ठीक है, ओके, सो फाइनली वी सॉर्टेड आउट, हमने उसे सॉल्व कर दिया है और हमारा फॉर्म वाउचर रेडी है। हमारा वाउचर फॉर्म पोस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे अब हम ये ठीक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ट्रांजैक्शंस का कार्ड बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर लोड करना है, हमने वाउचर टाइप्स लोड करनी है, तो हमें कंबो बॉक्सेस को लोड करना है। सो हम अब अपने चैट जीपीटी को बोलते हैं कि भाई हमारे वाउचर टाइप और फाइनेंशियल ईयर को लोड करो। ठीक है, तो ये अपना प्रीवियस कोड है। नाउ नाउ वी शुड लोड आर कम्बो बॉक्सेस। सो हम उसे बता रहे हैं कि भाई हमारी ना ये कम्बो बॉक्सेस को लोड करो। सो वो कौन कौन से कम्बो बॉक्सेस हैं? एक तो वाउचर टाइप है, इसका जो अभी करंट वैल्यू है ना वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमने पीछे से कॉपी किया था तो उसकी वो वैल्यू आई हुई है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आ चुका है। अब ये मेरे वाउचर टाइप, अब मैं उसे कहता हूँ कि भाई मुझे अब क्रेडिट बना दो। मैं सीधे सीधे उसे कह देता हूँ नाउ फिल द मास्टर एंट्री combo boxes and write all the logical and correct। ठीक है भाई, मैंने उसे कहा भाई फिल कर लो कम्बो बॉक्सेस को, लॉजिकल लिखो और कार्ड को फिल कर दो, कार्ड बनाओ। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर और वाउचर टाइप बिल्कुल उसके ठीक है, यही दो थे जो हमने फिल करने हैं। उसने इनको मास्टर एंट्रीज लोड, सो उसने इनको फिल कर दिया और हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अपने पास पेस्ट कर लेते हैं। नीचे से दो ब्रैकेट छोड़ के कीजिएगा, आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आपको याद रहेगा। और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और हम अब आगे आगे आ जाते हैं। आगे इसने हमें क्या दिया? क्या आया है हमारे पास? स्टेप 3 था, स्टेप 2 ये है, कट करना है सेव का। ठीक है, और कट करना है लोड ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन को लोड करता है, तो कॉपी करके ये फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डी जी वी ट्रांजेक्शन्स। भाई डी जी वी ट्रांजेक्शन उसका नाम नहीं था, उसका नाम है ट्रांजैक्शन। ओके, सो वो वाउचर को ऐसा मतलब उसने एक बनाया हुआ है। हाँ, सो हमें ग्रिड चाहिए था जो कि ना हमारी वैल्यू को लोड करे, वो भी हमारे पास हमने नहीं बनाया हुआ, तो हम उसको बना लेंगे जहाँ पे हमारे वाउचर्स को लोड होंगे। फ़िलहाल हम सेव का बटन जो सा है ना उसका इवेंट कॉपी कर लेते हैं और ठीक है, सेव का इवेंट हमने लिख लिया और लोड ट्रांजैक्शन हो गया। अपडेट का बटन कॉपी करके हम लोग ले आए और हमारे पास है डिलीट का बटन, कॉपी कर लिया और हम लोग ले आए और हमारे पास है लोड टेक्स्ट का ट्रांजैक्शन आईडी। यस, हमने इनको नेम नहीं दिया अभी तक। ये था, इसको उसने नाम दिया था ट्रांजैक्शन आईडी। हमने इसे ट्रांजैक्शन नंबर का है, ट्रांजैक्शन आईडी है ये। बल्कि नहीं, देखते हैं कि क्या किया उसने।
So this one is transaction ID. Save it. Okay, so now we have clear form. कहाँ है हमारा? Delete, update, load this, save transaction, load master entry, fill master entry, combo boxes. आप देखें हमें क्या क्या एरर यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है DGV ट्रांजैक्शन। DGV ट्रांजैक्शन जोन सी है ना, ये ग्रिड वो वाली ग्रिड है जिसके ऊपर ना हमारे सारे वाउचर्स जोन से है ना वो आ रहे होंगे। ठीक है, हमारे वाउचर्स जो प्रिंट हुए हैं वो आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक डेटा ग्रिड व्यू यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ये कोड को चलाना है। बाद में हम इसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास आ रहा है एग्जीक्यूट स्केलर DBC का does not contain a definition of execute scalar. Why does not contain? तो हमारे पास है execute query और execute non query। हमारे पास फंक्शन जो है वो है execute non query। we don't हमने से बताया भाई एग्जीक्यूट स्केलर का हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसने हमारे लिए एक वो बना दिया, फंक्शन बना दिया। ओके, और मैं इसे ना DBC क्लास में जाके पेस्ट कर देता हूँ। वैसे इस तरह के फॉर्म जो होते हैं ना वो ट्रांजैक्शंस के साथ पोस्ट करने चाहिए, लेकिन अभी हम ट्रांजैक्शंस पे काम नहीं कर रहे, तो मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया। लेकिन आपको ट्रांजैक्शंस के साथ ही हमने काम करना है फ्यूचर में, तो हम ट्रांजैक्शन करेंगे। इस मिसिंग, ठीक है, हमने जो कहा भाई ये वाला फंक्शन भी हमारा मिसिंग है। तो उसने हमारे लिए ये वाला फंक्शन भी बना दिया। ठीक हो गया, बटन सेव। लेट्स सी कि अच्छा अब हमने बटन्स के साथ ना उसके फंक्शंस लगाने हैं जो हमने वहाँ पे बनाए हैं। तो सेव के साथ हम सेव का बटन लगाते हैं ऑन क्लिक। क्लिक इवेंट पे बटन सेव। ठीक है, अपडेट पे, अपडेट क्लिक इवेंट पे अपडेट, डिलीट के क्लिक इवेंट पे डिलीट, और न्यू के क्लिक इवेंट पे क्लियर। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी, हमारे पास जनरल वाउचर आ चुका है।
जनरल वाउचर ट्रांजैक्शन नंबर शुड बी जनरेट ऑटोमेटिकली। ट्रांजैक्शन आईडी जो सा है कैसे काम कर रहा है वो। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे मिस कर दी थी हमने। एक तो है लोड ट्रांजैक्शंस, लोड मास्टर एंट्रीज एंड लोड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन आईडी तो मैं उसे पूछता हूँ भाई ट्रांजैक्शन आईडी हाउ वी आर क्रिएटिंग द ट्रांजैक्शन आईडी और गेटिंग द ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई कैसे हम क्रिएट करें ट्रांजैक्शन आईडी और कैसे गेट करें ट्रांजैक्शन आईडी। गुड क्वेश्चन। द ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू स्टोर द आईडी ऑफ द ट्रांजैक्शन बीन एडिट और रेफरेंस। ठीक है, ऐड अ टेक्स्ट नेम ट्रांजैक्शन आईडी इन द फॉर्म सेट रीड only true because user should not edit it manually, and visible is equal to false if you don't want to this. Leave transaction id empty or set it to this. Now give me the update code, and I also want to create a voucher number. ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे वाउचर नंबर भी क्रिएट करना है। मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ, वाउचर नंबर टेक्स्ट TRANS ट्रांजैक्शन नंबर वेयर ट्रांजैक्शन नंबर के साथ वेयर transaction number should be NUMBN number should be generate automatically, and transaction number could be transaction number automatically generate होना चाहिए, and it should be count of selected voucher type, like in case of JV, if I have 100 JV vouchers of database, then it should be JV ones the correct for this. ठीक है, मैंने कहा है कि भाई मैं ना वाउचर नंबर भी जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास वाउचर नंबर भी जनरेट होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वाला हो गया वाउचर आईडी, ये हो गया वाउचर नंबर। ठीक है, अब उसका मैंने उसको कहा था भाई कार्ड बना दो मुझे।
थोड़ा सा पीसी मेरा हैंग हो रहा है। सो इस फॉर्म को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इसको कंप्लीट करते हैं।